फर्स्ट ईयर न्यू मैथ यूनिट नंबर 4 हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज 4.2 और क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट 5 पार्ट हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में हमने इस डिटर्मिनेंट को इक्वल प्रूफ करना है 4a² b² c² के। तो यहाँ से ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आप यहाँ से लिख लेंगे क्वेश्चन से। आपने यहाँ से रो 2 एंड रो 3, ये हमारे पास रो 2 है और ये हमारे पास रो 3 है। इन दोनों रोज़ को आपने सब्ट्रैक्ट करना है रो 1 से, यानी कि यहाँ पर देखिए ये हमारे पास फर्स्ट रो है, तो इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे पहली रो में से और आप इसको लिखेंगे भी कहाँ पर, फर्स्ट रो में लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए पहले से हमारे पास क्या मौजूद है, a² + b², तो उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, a² को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे और b² को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया a² + b² में से हमने सब्ट्रैक्ट किया है a² को भी और b² को भी। इसी तरह से अब c² की बारी आती है। c² में से भी हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। c² में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं b² और फिर ये c² भी माइनस का हो जाएगा, -c², और फिर इसको भी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये b² भी माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे c² में से हमने माइनस किया है b² -c² एंड -b², और इसको फर्स्ट रो में लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से c² में से आप माइनस करेंगे a² को, यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद c² को भी माइनस करेंगे और इस a² को भी माइनस करेंगे, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। बाकी रो नंबर 2 एंड रो 3 इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ से देखिए हमारे पास ये जो a² है ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये b² प्लस का है और ये b² माइनस का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर जो है हमारे पास जो है प्लस का c² और माइनस का c², ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। b² यहाँ पर भी माइनस का है और यहाँ पर भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -2 b² आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास देखें c², एक प्लस का है एक माइनस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। -a² एंड -a² हो जाएगा -2a²। बाकी जो दो रोज हैं उसको हम एज इट इज कॉपी कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप पर आपने क्या करना है, रो 2 में से रो 3 को माइनस करना है और आप लिखेंगे उसको कहाँ पर, रो 2 में, यानी कि ये हमारे पास रो 2 है, ये रो 3 है। तो रो 3 को आपने माइनस करना है रो 2 से, आप लिखेंगे a2 - b2, यहाँ पर लिखेंगे b² + c² में से माइनस कर देंगे b² और यहाँ पर a² में से माइनस करेंगे c² को भी, a² को भी, और लिखेंगे कहाँ पर आप, सेकंड रो में। तो इसके लिए आपने ऐसे करना है, जो फर्स्ट हमारे पास रो है इसको आप एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। यहाँ पर सेकंड रो में आपने चेंजिंग करनी है, मैंने यहाँ पर लिखा है r2', यानी कि सेकंड रो जो है वो चेंज होगी। यहाँ पर सेकंड रो में लिखेंगे a² - b², फिर लिखेंगे b² + c² में से माइनस कर देंगे b², यहाँ पर लिख देंगे, और फिर a² में से भी c² और a² को माइनस करके यहाँ पर सेकंड रो में लिख देंगे। बाकी जो हमारे पास थर्ड रो है उसको आप एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ से आप देख रहे हैं जो हमारे पास फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में से -2 यहाँ पर भी है और -2 यहाँ पर भी है, ये तो वैसे ही 0 है, तो इन दोनों वैल्यूज़ में से आप -2 कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने का मतलब है कि आप इन तीनों वैल्यूज़ को -2 से डिवाइड करेंगे। जब आप -2 कॉमन लेंगे, -2 आपने बाहर ले लिया, इस वैल्यू को -2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, इस वैल्यू को -2 से डिवाइड करेंगे तो -2 से -2 कैंसिल, हमारे पास क्या रह जाएगा, b²। यहाँ से -2 को डिवाइड करेंगे तो -2 से -2 कैंसिल और यहाँ पर आ जाएगा a², और यहाँ पर हमने -2 कॉमन लिया था उसको बाहर लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ से जो है वो a² - b² एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर जो है -b² एंड +b² दोनों कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पर आ जाएगा c²। इसी तरह से यहाँ पर -a² + a² से कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा -c²। थर्ड रो जो हमारे पास है b² c² + a² वो एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ से अब इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो इजी हो गया है। यहाँ पर वैल्यूज़ जो है वो 1 1 आ गई हैं, पहले यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज़ थी और यहाँ पर फर्स्ट जो है वो 0 हो गया। तो जो 0 हो गया था हम वो वाली रो चूज़ करेंगे, फर्स्ट रो को हम चूज़ कर लेते हैं और इसको हम एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने का मेथड ये होता है, अगर आप पहली रो को एक्सपेंड कर रहे हैं तो उसके साथ पहले पहला कॉलम लेंगे, फिर पहली रो के साथ दूसरा कॉलम लेंगे, फिर पहली रो के साथ तीसरा कॉलम लेंगे। तो हम रो 1 को एक्सपेंड कर रहे हैं तो रो 1 के साथ हम लेंगे पहला कॉलम, ठीक है, पहली रो और पहला कॉलम, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये। यहाँ से देखिए सेम एलिमेंट, जो सिमिलर एलिमेंट है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, वो 0 है, तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। और जब हमारे पास 0 आ जाए तो आगे वाला डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, क्योंकि 0 से आप जिस भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं वो 0 होती है, तो यहाँ पर उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिख भी देंगे तो वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास रो जो है वो यही वाली रहेगी और कॉलम अब सेकेंड लेंगे, तो यहाँ से और यहाँ से हमारे पास जो सिमिलर एलिमेंट है वो आ
गया बी स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देंगे बी स्क्वायर। देखिए जो फर्स्ट एलिमेंट कॉमन आता है उसके साथ हम प्लस लेते हैं, सेकंड के साथ माइनस और थर्ड के साथ प्लस। तो यहाँ पर सेकंड के साथ हमने माइनस लेना होता है, इस वजह से हमने यहाँ पर माइनस लिखा है, और सिमिलर एलिमेंट क्या था बी स्क्वायर, तो यहाँ पर बी स्क्वायर आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ से फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हमने लिया था, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, बाकी ये 4 वैल्यूज बची हैं। तो इनको हम लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से है माइनस सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब बारी आ जाएगी पहली रो और लास्ट वाले कॉलम की। तो यहाँ से और यहाँ से सिमिलर एलिमेंट है ए स्क्वायर, तो इसको प्लस के साथ लिखेंगे। अब ये इन दोनों को कैंसिल करने के बाद ये 4 बचे हैं, तो इनको हम यहाँ पर लिख देंगे, और -2 कॉमन था तो इसको बाहर लिख दिया। यहाँ से देखिए हमारे पास जो था ये तो वैसे ही 0 है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाहर -2 था वो एज इट इज़ आ गया, माइनस बी स्क्वायर भी एज इट इज़ आ गया। डिटर्मिनेंट लेने का मेथड ये होता है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और इसी तरह से ये 2 वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और सेंटर में माइनस लिखते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से, ये हमने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेंटर में मैंने आपको बताया माइनस आता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सी स्क्वायर के साथ, वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी बारी है, यहाँ पर जगह कम है तो ये नीचे लिख दिया, प्लस ए स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है बी स्क्वायर से, सेंटर में माइनस आ जाएगा। फिर बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है सी स्क्वायर से, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद देखिए -2 जो था वो हमने कॉमन लिया था, वो यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर भी एज इट इज़ आ गया। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई इस तरह से करते हैं, पहले ए स्क्वायर को इन 2 वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस बी स्क्वायर को इन 2 वैल्यूज़ के साथ। ए स्क्वायर को सी स्क्वायर से साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर। फिर ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा ए की पावर 4, क्योंकि 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, ये 2 + 2 4 हो जाएगा। उसके बाद माइनस बी स्क्वायर को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो माइनस है, और साथ में आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद माइनस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर जो है वो पहले बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद माइनस बी स्क्वायर जो है इस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो पहले तो माइनस आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर, और स्क्वायर है तो बी की पावर 4 आ जाएगा, 2 + 2 4 होता है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस है और बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पर देखिए -2 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर अब बी स्क्वायर को इन सब वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ए स्क्वायर को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको अरेंजमेंट से लिख देते हैं। पहले माइनस आ जाएगा, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, ये लिख दिया। अब माइनस बी स्क्वायर को ए की पावर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ए की पावर 4 एंड बी स्क्वायर। अब थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर बी स्क्वायर है, यहाँ पर भी बी स्क्वायर है, ये दोनों हो जाएंगे बी की पावर 4 और साथ में है सी स्क्वायर। नेक्स्ट वैल्यू की बारी आती है, यहाँ से है बी स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए का स्क्वायर पहले आ जाएगा, बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, 2 + 2 कितना हो जाएगा, बी की पावर 4। यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी की पावर 4, और साथ में यहाँ पर है सी स्क्वायर, वो नीचे आ जाएगा। अब ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर जब इस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा ए की पावर 4, और साथ में था बी स्क्वायर, वो एज इट इज आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर एंड बी की पावर 4, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। यहाँ से जो वैल्यूज कैंसिल होती हैं इनको कैंसिल कर देते हैं। देखिए सबसे पहले है माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऐसी वैल्यू ये है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, लेकिन ये कैंसिल नहीं हो सकती, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। अगर इनके ऑपोजिट साइन होते तब हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से है ए की पावर 4 एंड बी स्क्वायर, यहाँ से देखिए ए की पावर 4 बी स्क्वायर यहाँ पर भी है, और ए की पावर बी स्क्वायर यहाँ पर भी है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद बी की पावर 4 एंड सी स्क्वायर, बी की पावर 4 सी स्क्वायर यहाँ पर भी है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर है ए स्क्वायर बी 4, यहाँ पर भी है ए स्क्वायर बी 4, ये माइनस में और ये प्लस में है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जस्ट ये 2 वैल्यूज़ बचेंगे। बाहर बचेगा -2, उसके बाद माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर।
यहाँ पर हमने लिख दिया कॉमन वाला -2, उसके बाद जो बची थी वो दो वैल्यूज -a² b² c² एंड -a² b² एंड c²। इन दोनों को कंबाइन करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये -2 हो जाएंगे, क्योंकि एक ये है और एक ये, तो -2 हो गए, a² b² c² और बाहर कॉमन वाला -2 एज इट इज आ गया। माइनस माइनस प्लस होता है, 2 2 4 होता है, a² b² c² और यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी, ये हमने प्रूव करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर जो है आपको डिटर्मिनेंट दिया गया, आपने प्रूफ करना है ये a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3abc के इक्वल है। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले जो है देखें, ये हमारे पास जो है वो रो 3 है, रो 3 में से आप माइनस करें रो 1 को, यानी कि यहाँ से a प्लस b में से आप ये फर्स्ट वाली रो यानी कि माइनस ए करेंगे, b प्लस c में से ये b माइनस करेंगे, c प्लस a में से c माइनस करेंगे, यानी कि हम रो 3 में से रो 1 को माइनस करेंगे और उसको लिखेंगे कहाँ पर, आपने लिखना है रो 3 में। यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं इस तरह से कि रो 3 में से आप माइनस करेंगे रो 1 को और लिखेंगे कहाँ से, रो 3 में लिखेंगे इसको, चेंजिंग कहाँ पर आएगी, रो 3 में आएगी। ये लिखा है ना रो 3 प्राइम, यानी कि ये चेंज होगी रो 3। तो फर्स्ट जो 2 रोज हैं उनको आप एज इट इज कॉपी कर लें। यहाँ पर देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड रो मैंने एज इट इज लिख दिया। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, थर्ड रो में से पहली रो को माइनस करना है, a प्लस बी में से a को माइनस करना है, यहाँ पर लिख दिया a प्लस बी माइनस a। यहाँ से b प्लस सी में से माइनस करेंगे b को, तो यहाँ पर लिख दिया b प्लस सी माइनस बी। यहाँ से c प्लस a में से माइनस करेंगे c को, तो यहाँ पर लिख दिया c प्लस a माइनस c। यहाँ से देखिए हमारे पास जो है फर्स्ट रो ए बी सी ये एज इट इज आ जाएगी, उसके बाद सेकंड रो भी एज इट इज आ जाएगी। इसको सॉल्व करना है, थर्ड रो को माइनस ए से प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा बी, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सी, और उसके बाद यहाँ से माइनस सी से प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, फर्दर इस तरह सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर चाहते हैं यहाँ पर भी एक एक वैल्यू बन जाए ताकि जब हम डिटर्मिनेंट लें तो हमारे लिए आसानी हो। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं, रो 2 में से रो 3 को माइनस कर देते हैं, ठीक है, और लिखेंगे इसको कहाँ पर, हम रो 2 में लिखेंगे। तो फर्स्ट रो को आप एज इट इज़ लिखते हैं, उसके बाद थर्ड रो को भी आप एज इट इज़ लिखते हैं। अब आपने क्या करना है, रो 2 में से इस वाली रो को माइनस करना है, यानी b प्लस सी में से b को माइनस करना है, c प्लस a में से c को माइनस करना है, a प्लस b में से a को माइनस करना है, और लिखेंगे कहाँ पर, आप रो 2 में लिखेंगे। यहाँ पर लिखा है ना रो 2 प्राइम, इसका मतलब है रो 2 में चेंजिंग आएगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं b प्लस सी माइनस बी, यहाँ पर लिख दिया c प्लस ए माइनस सी, यहाँ पर लिख दिया a प्लस बी माइनस ए, यहाँ पर लिख दिया। अब इनको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर माइनस बी प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा, माइनस सी प्लस सी से कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए से कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट रो में है ए बी सी, वो एज इट इज आ जाएगा। यहाँ से बचा है सी, यहाँ से है ए और यहाँ से है बी, वो एज इट इज आ गया। यहाँ से लास्ट में है बी सी ए, उसको भी हमने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया। अब ये थोड़ा सा सिंपल हो गया। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे और ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। डिटर्मिनेंट लेने के लिए हम यहाँ से एक्सपेंड करते हैं रो 1 को। यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे एक्सपेंडिंग रो 1। अब रो 1 के साथ पहले आप लेंगे कॉलम 1, ठीक है, यहाँ से रो 1 और यहाँ से कॉलम 1। सिमिलर इसमें एलिमेंट है ए, तो बाहर आ जाएगा ए, और ये दो जो है कैंसिल हो गई, यहाँ से बचा ए बी सी ए, तो यहाँ पर लिख दिया ए बी सी ए। उसके बाद यहाँ से रो जो है वो फर्स्ट रहेगी, कॉलम सेकंड आ जाएगा। सिमिलर एलिमेंट है बी, और सेकंड वाले के साथ हमेशा हम माइनस लगाते हैं, पहले और लास्ट वाले के साथ प्लस आते हैं, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, और सिमिलर एलिमेंट था बी। ये कॉलम और ये वाली रो कैंसिल होने के बाद हमारे पास बचा है सी बी और बी ए, ये यहाँ पर लिख दिया सी बी एंड बी ए। उसके बाद रो हमारे पास यही होगी, कॉलम हमारे पास लास्ट होगा। इनमें से सिमिलर सेम एलिमेंट जो आ रहा है वो क्या है, सी, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस सी, इसको कैंसिल कर दिया, और इसको यहाँ से हमारे पास बचा है सी ए बी सी, यहाँ पर लिख दिया सी ए बी सी। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट लेने का मेथड आपको पता है, ए एज इट इज आ जाएगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे बी सी आ जाएगा, सेंटर में माइनस लिखते हैं, माइनस बी एज इट इज आ गया। सी को ए से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा ए सी, सेंटर में आ जाएगा माइनस, बी को बी से मल्टीप्लाई करें बी स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद प्लस सी एज इट इज आ जाएगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर आ जाएगा, सेंटर में माइनस, ए को बी से मल्टीप्लाई करें ए बी आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए को मल्टीप्लाई करें इन दोनों वैल्यूज़ के साथ, ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें ए की पावर 3 आ जाएगा, सेंटर में माइनस है। ए को बी सी से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा माइनस ए बी सी।
माइनस बी को ए सी से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा ए बी सी और साथ में है माइनस, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस ए बी सी। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बी को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो बी की पावर 3 आ जाएगा। अब सी को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा सी की पावर 3। उसके बाद सी को माइनस ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस ए बी एंड सी यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए ए की पावर 3 लिख दें, बी की पावर 3 लिख दें, उसके बाद सी की पावर 3 लिख दें। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। इन तीनों वैल्यूज़ का सेम जब साइन आ जाए तो उनको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। इनका सेम साइन है तो इनको प्लस कर देंगे। तो ये 1 2 3 ये हो जाएगा -3ab हमारे पास आ जाएगा। और यही हमारे पास इसकी क्या है, हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड थी। तो इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया है कि हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ से देखेंगे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इसको आपने कॉपी कर लेना है यहाँ से। उसके बाद देखें यहाँ से हम रो 1, रो 2 एंड रो 3 को प्लस करते हैं और उसको लिखेंगे कहाँ पर, रो 1 में लिख देंगे। यानी कि आप यहाँ पर लिख देंगे एडिंग रो 1, रो 2 एंड रो 3। यहाँ पर लिख दिया है, देखें R1, R2 और R3 को आपने प्लस करना है और फिर लिखेंगे कहाँ पर, R1 में। यानी कि यहाँ पर लिखा है R1 प्राइम हो जाएगा, यानी R1 में आप चेंजिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ से जो सेकंड रो है और थर्ड रो है वो एज इट इज़ रहेगी। आप इसको यहाँ पर नीचे एज इट इज़ कॉपी कर दें, सेकंड और थर्ड रो को। फर्स्ट रो में आपने प्लस करना है, यानी a प्लस टी में आप b और c को प्लस करेंगे। यहाँ पर लिख दिया a प्लस टी में प्लस कर दिया b प्लस सी को। इसी तरह से यहाँ पर भी a में आप प्लस करेंगे b प्लस टी एंड सी को। यहाँ पर लिख दिया a प्लस बी में प्लस करेंगे t एंड सी को। यहाँ पर a में प्लस करेंगे b को, यहाँ पर लिखा देखें a में प्लस किया b को और उसके बाद प्लस कर दिया c प्लस टी को, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब इनको फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए हमारे पास है a b c और उसके साथ t, यहाँ पर भी है a b c उसके साथ t, यहाँ पर भी है a b c और उसके साथ t। तो यहाँ पर फर्स्ट रो में तीनों वैल्यूज सेम है, तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी प्लस टी को कॉमन ले लेते हैं। आप यहाँ से लिखेंगे टेकिंग a प्लस बी प्लस सी प्लस टी कॉमन, यहाँ से कॉमन आ गया तो a प्लस बी प्लस सी प्लस टी कॉमन आ गया, तो यहाँ पर 1 1 1 रह जाएगा। बाकी जो दोनों रोज हैं वो एज इट इज़ रहेंगी, उनको आपने सेम कॉपी कर लेना है। देखिए यहाँ पर ऊपर हमारे पास 1 आ गया है। हमारे पास जो इसका असल मकसद जो है इसको सॉल्व करने का, इन कॉलम्स को माइनस करने का, ये है कि हमारे पास जो है डिटर्मिनेंट इस तरह से आ जाए लास्ट में कि हम जब डिटर्मिनेंट लें तो हमारे पास उसको सॉल्व करना आसान हो। अब यहाँ पर देखिए 1 1 आ गया, अगर हम इन 1 को किसी भी 2 1 को हम 0 कर दें तो हमारे पास डिटर्मिनेंट लेने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो यहाँ से फर्स्ट और सेकंड को हम 0 बनाने की कोशिश करते हैं। 0 इस तरह से बनेगा, देखिए ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में से अगर आप सेकंड कॉलम को माइनस कर दें तो यहाँ से 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, b माइनस बी भी 0 हो जाएगा। इसी वजह से कॉलम 1 में से हम कॉलम 3 को माइनस करेंगे और फिर उसको लिखेंगे कहाँ पर, कॉलम 1 में। मैंने यहाँ पर लिखा है C1 में से हम माइनस करेंगे C3 को, कॉलम 1 में से कॉलम 3 को माइनस करें और लिखेंगे कहाँ पर, हम कॉलम 1 में। तो माइनस करते हैं 1 माइनस 1, यहाँ पर लिख दिया b माइनस बी और यहाँ से c माइनस सी और ये t भी माइनस हो जाएगा माइनस टी, यहाँ पर लिख दिया c माइनस टी। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम की जगह पर लिख दिया। उसके बाद देखें अब सेकंड कॉलम को आपने किस तरह सॉल्व करना है। सेकंड कॉलम में से भी आप थर्ड कॉलम को माइनस कर दें। यहाँ पर हमने लिखा है कॉलम 2 में से हम माइनस कर रहे हैं कॉलम 3 को और उसको लिखेंगे कहाँ पर, कॉलम 2 में। 1 में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ पर लिख दिया b प्लस टी में से माइनस करेंगे b को, यहाँ पर लिख दिया। c में से इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे, c को भी और t को भी, तो यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और जो थर्ड कॉलम है वो एज इट इज़ आ जाएगा 1b c प्लस टी, उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया है। यहाँ से हम इनको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, b माइनस बी 0 हो जाएगा, प्लस सी माइनस सी से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस टी। 1 माइनस 1 0 होता है, माइनस बी प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जस्ट रह जाएगा टी। माइनस सी प्लस सी से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस टी। यहाँ पर 1b c प्लस टी एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखिए रो 1 में आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर जो है रो 1 में जो है वो 2 ज़ीरोज़ आ गए, तो हम यहाँ से रो 1 को एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि हम इसको जब सॉल्व करें तो आसानी से हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी प्लस टी कॉमन था, उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब हम रो 1 को एक्सपेंड कर रहे हैं, पहली रो लेंगे और पहला कॉलम, तो सिमिलर एलिमेंट इसमें कौन सा आ रहा है, 0, तो पूरा डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। अब यहाँ से रो फर्स्ट रहेगी और कॉलम सेकेंड हो जाएगा।
तो यहाँ से देखें, यहाँ पर भी सिमिलर एलिमेंट पहली रो और सेकंड कॉलम में ज़ीरो है, तो इसकी वजह से ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद अब हम पहली रो लेंगे और थर्ड कॉलम लेंगे, इसमें सिमिलर कौन सा है, 1 है, तो यहाँ पर 1 आएगा। ये वाली कॉलम और ये वाला रो कैंसिल हो गया, तो ये 4 बचे थे, 0 टी माइनस टी माइनस टी, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक हो गया। अब यहाँ से देखें a प्लस बी प्लस सी प्लस टी एज इट इज़ आ गया। 0 माइनस 0, ये तो वैसे ही 0 हो जाएगा, यहाँ पर हमने लिख दिया 1। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 0 को माइनस टी से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा। और डिटर्मिनेंट में आपको पता है सेंटर में हम माइनस लिखते हैं, तो यहाँ पर माइनस आ गया। उसके बाद टी को माइनस टी से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस टी मल्टीप्लाई बाय टी हो जाएगा टी का स्क्वायर। यहाँ से देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा टी स्क्वायर। टी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टी स्क्वायर ही आएगा। तो यहाँ से टी स्क्वायर को पहले लिख दिया और उसके साथ था a प्लस बी प्लस सी प्लस टी, और यही हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड थी। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है, और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। 9th पार्ट है, यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट को आपने इक्वल प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर के। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको लिख लेते हैं। यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी उसको आपने लिख लेना है। यहाँ से देखिए आपने क्या करना है, जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम, इसको जो है वो आप नीचे जो है वो एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आपने ये करना है कि कॉलम 2 में से आप कॉलम 3 को माइनस करेंगे। देखिए आप लोगों के जहन में ये आता है कि कभी हम किसी को माइनस करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा। हमारा मेन एम जो होता है वो ये होता है कि ये सिंप्लीफाई हो जाए। अब देखिए यहाँ पर 2a था, यहाँ पर भी 2a था, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना आपस में, तो हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी वजह से हमने कॉलम 2 में से कॉलम 3 को माइनस किया है, ताकि यहाँ पर 0 बन जाए। ठीक है, और उसको लिखेंगे कहाँ पर, आप कॉलम 2 में लिखेंगे। तो यहाँ जो फर्स्ट कॉलम है उसको एज इट इज़ लिख दें, और जो थर्ड कॉलम है उसको भी एज इट इज़ लिख दें। सेकेंड कॉलम में चेंजिंग करनी है, आपने क्या करना है, माइनस करना है। 2a में से माइनस करेंगे 2a को, तो यहाँ पर लिख देंगे 2a माइनस 2a, यहाँ पर लिख दिया। b माइनस सी माइनस a में से 2b को माइनस करेंगे, देखें यहाँ पर लिख दिया b माइनस सी माइनस a, तो पहले से था तो 2b को माइनस कर दिया, और यहाँ पर पहले से मौजूद है 2c, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2c। अब इन सबको सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए जब हम माइनस करते हैं तो माइनस जो है वो साइन चेंज करता है। ये c जो है पहले प्लस का था तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, ये a जो है माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, और b माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा। माइनस की वजह से इनके साइन चेंज हो गए हैं। अब यहाँ से जो देखें फर्स्ट कॉलम था उसको भी आप एज इट इज़ लिख दें, और जो थर्ड कॉलम था उसको भी एज इट इज़ लिख दें। इसको हमने सॉल्व करना है। 2a से 2a जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ पर है b और यहाँ पर है माइनस 2b, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 2b में से एक b माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास एक b बचेगा माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था, तो हम लिखेंगे माइनस b, उसके साथ माइनस सी एंड माइनस ए। और लास्ट में देखिए हमारे पास यहाँ से है 2c माइनस सी, 2c में से एक c माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास एक c बचेगा, उसके साथ है प्लस ए एंड प्लस बी, वो हमने लिख दिया है। यहाँ पर जो है आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी। फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ आएगा, थर्ड कॉलम भी एज इट इज़ आएगा। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 लिख दिया। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस माइनस, तीनों वैल्यू के साथ माइनस है, तो इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लें, तो हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ प्लस की हो जाएंगी। इसको तरतीब से लिख दिया a प्लस बी प्लस सी, और माइनस जो है वो हमने कॉमन ले लिया है। जो नीचे वाली वैल्यू इसको भी तरतीब से लिख दिया a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि प्लस हो रहा है। अगर आप प्लस या प्लस में इनकी तरतीब चेंज करते हैं तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, प्लस हो रहे थे, हमने इनकी अरेंजमेंट जो है वो सही करके दिया है a प्लस बी प्लस सी। यहाँ से देखें ये हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है उसको भी आप एज इट इज़ लिख दें, जो थर्ड कॉलम है उसको भी एज इट इज़ लिख दें। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी है a प्लस बी प्लस सी, तो सेकेंड कॉलम में से आप a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लें। तो यहाँ पर आप लिख देंगे टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 2। ठीक है, कॉलम 2 में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया, इसको बाहर लिख देंगे। यहाँ पर तो 0 था तो 0 आ जाएगा, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी बाहर चला गया तो यहाँ पर माइनस रह जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बाहर चला गया तो यहाँ पर जस्ट 1 आ जाएगा। यहाँ से देखिए ये हमारे पास अब इस तरह की शक्ल में आ गया, तो अब हम इसको जो है वो एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए फर्स्ट रो में हमारे पास 0 है, तो हम फर्स्ट रो को एक्सपेंड करते हैं। इस तरह से हम फर्स्ट रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम लेंगे। अब सिमिलर एलिमेंट देखें हमारे पास क्या है, a माइनस बी माइनस सी। देखें पहले तो आप लिख दे a प्लस बी प्लस सी, जो हमने कॉमन लिया था। अब यहाँ से जब हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल किया तो हमारे पास सिमिलर एलिमेंट कौन सा है, a माइनस बी माइनस सी, वो लिख दिया। और इन दोनों को कैंसिल करने के बाद हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स बचे थे, -1 1 2b
सी माइनस ए माइनस बी, तो वो हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए अब हमारे पास रो जो है वो फर्स्ट रहेगी और कॉलम सेकंड हो जाएगा। यहाँ पर सेम एलिमेंट कौन सा है, 0, तो यहाँ पर आ जाएगा -0। उसके आगे डिटर्मिनेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 उसको कैंसिल कर देता है वैसे भी। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर हमारे पास रो जो है वो फर्स्ट ही रहेगी और कॉलम कौन सा आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। यहाँ पर सिमिलर एलिमेंट हमारे पास कौन सा है, 2a, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2a। अब ये वाला भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये 4 बचे हैं, 2b 2c -1 एंड 1, तो वो हमने लिख दिया 2b 2c -1 एंड 1। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी एज इट इज़ आ जाएगा, a माइनस बी माइनस सी भी एज इट इज़ आ जाएगा। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे, ठीक है। देखिए -1 मल्टीप्लाई होगा c माइनस बी माइनस ए से, सेंटर में आ जाएगा माइनस, और 2b को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद 0 है तो इसको लिखने की वैसे ही ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 2a आ जाएगा, इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर में माइनस आएगा, फिर 2c को आप 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर आ जाएगा a माइनस बी माइनस सी। अब -1 को आप इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 c से मल्टीप्लाई होकर देखें इसको c को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, और -1 जब a से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस a हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस b, यानी a प्लस b और c किसका हो जाएगा, माइनस का। देखिए माइनस जो है ना वो साइन चेंज करता है, a माइनस का था तो प्लस का हो गया, b भी प्लस का हो गया, और c किसका हो गया, माइनस का हो गया। इसको अब अरेंज करके हमने लिख दिया है। 2b को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2b आएगा, और साथ में है माइनस, तो माइनस का 2b आ गया। उसके बाद यहाँ पर जो 2a है वो एज इट इज़ आ जाएगा, 2b को 1 से मल्टीप्लाई करें 2b आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2c को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2c आ जाएगा। यहाँ से देखिए a प्लस बी प्लस सी जो कॉमन था उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पर है a माइनस बी माइनस सी, ये भी एज इट इज़ आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर है a वो एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस b में से -2b, इनको माइनस करते हैं तो हमारे पास एक b बचेगा, वो भी माइनस का क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था, और साथ में है -c, प्लस इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2a को 2b से मल्टीप्लाई करें 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, साथ में है ab। अब 2a को 2c से मल्टीप्लाई करें 2 2 ज़ा हो जाएगा 4, साथ में है ac, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी एज इट इज़ आ जाएगा। a को जो है देखिए यहाँ पर a माइनस बी माइनस सी है, यहाँ पर भी है a माइनस बी माइनस सी, दोनों वैल्यूज सेम है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर, क्योंकि दो वैल्यूज जब सेम मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो वो उनका स्क्वायर बन जाता है। यहाँ पर है 4ab प्लस 4ac, उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया है। यहाँ से देखिए हम स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। स्क्वायर का फॉर्मूला इस तरह से बनेगा, पहले आपने a का स्क्वायर लेना है, b का स्क्वायर लेना है, c का स्क्वायर, तीनों प्लस में आएंगे। उसके बाद देखिए आप लिखेंगे 2ab, ठीक है। देखें a b आप लिखेंगे लेकिन माइनस का, क्योंकि इसके साथ प्लस था इसके साथ माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा 2ab। उसके बाद हम क्या लिखेंगे bc, देखें इसके साथ भी माइनस है और इसके साथ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो जब आप लिखेंगे ना BC तो उसके साथ प्लस आएगा। उसके बाद AC लिखेंगे तो AC में जो है आप माइनस लिखेंगे, क्योंकि A के साथ प्लस है, C के साथ माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो आ जाएगा 2AC। ठीक हो गया। 4AB प्लस 4AC एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी एज इट इज़ आ जाएगा, ए स्क्र प्लस बी स्क्र सी स्क्र, उसको भी आपने एज इट इज़ लिख देना है। उसके साथ देखिए यहाँ पर है 4ab, यहाँ पर है -2ab, 4 में से 2 माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास प्लस का 2ab बचेगा। इसी तरह से यहाँ पर प्लस 2bc है, उसको एज इट इज़ लिख दें। 4ac में से 2ac माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो हमारे पास 2ac बचेगा प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस था। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास ये फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी के स्क्र का। तो हमने इसकी जगह पर इसके फॉर्मूले को क्लोज कर दिया है, a प्लस बी प्लस सी का स्क्र लिख दिया है, और a प्लस बी प्लस सी जो है वो एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर देखें ये दोनों वैल्यूज सेम है, इसकी पावर कोई नहीं है तो इसका मतलब इसकी पावर 1 होगी और इसकी पावर 2। तो यहाँ पर जब बेस सेम हो तो बेस को एक बार लिखना है और पावर्स को प्लस कर लेते हैं। 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी की पावर 3। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सॉल्व कर लिया है। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।